क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा है एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एफ इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड अबव। बी में दिया गया है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट। सी में दिया गया है देयर exist no x naught belongs to R such that f x naught plus pi equals to f x naught. D में दिया गया है there exist infinitely many x naught belongs to R such that f x naught plus pi equals to f x naught। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो f x इक्वल्स टू c एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो f x प्लस वन भी क्या होगा, c ही होगा। तो f x इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वन, तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई किया एंड कंटिन्यूअस भी है। अच्छा, तो अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू सी, क्या ये बाउंडेड है? हाँ, ये जरूर बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, ये बाउंडेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है नॉट नेसेसरली बाउंडेड अबव, तो ए जो है वो डिस्कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बी में देखते हैं। बी में दिया गया है देयर एग्जिस्ट, अच्छा बी से पहले हम सी को देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट नो एक्स नॉट, अच्छा बी एंड सी दोनों एक ही है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, नो एक्स नॉट। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एक्स के जगह हम जब एक्स नॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पाई रखेंगे, ठीक है, तो हमें एफ क्या मिलेगा, एफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल्स टू क्या होगा, ये सी ही होगा। ठीक है, एंड जब एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट रखोगे तब एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, सी ही होगा। ओके, अच्छा अब ये दोनों इक्वल है, तो एफ एक्स नॉट प्लस पाई, एफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एफ एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट एंड एक्स नॉट प्लस पाई है, यहाँ पे एक मिनट देखो, अच्छा सॉरी, ये जो एक्स नॉट है, ठीक है, जिसके लिए हमें एफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ऐसे कितने हमें एक्स नॉट मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर आप एक्स नॉट इक्वल्स टू वन रखोगे तब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, टू रखोगे करेगा थ्री, मतलब 0.1 0. इनफाइनाइट हमें ऐसा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जिसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यह बी में बोला गया है यूनिक, सी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट नो, तो बी भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, डी में बोला गया है इनफाइनाइटली मेनी, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ये कंडीशन हमें दिया गया है इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स टी डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू का, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एफ इज आइडेंटिकली 0 ऑन द होल ऑफ आर। बी में दिया गया है देयर इज एन एफ सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड दैट इज identically 0 on open interval 0,1 but not identical 0 on the whole of R. C में दिया गया है there is an F satisfying this condition that takes both positive and negative values and D में दिया गया है there exists an F satisfying this condition that is 0 at infinitely many values but is not identically 0। ठीक है, तो देखते हैं ये identically 0 होगा कि नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स टी डी टी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टी वेरिएबल है एंड एक्स जो है यहाँ पे एक्स एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे टी का लिमिट दिया गया है 0 to 1, ठीक है, लेकिन एक्स का लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, एफ एक्स ले लेते हैं इसे। अच्छा यहाँ पे टी वेरिएबल है एंड एक्स कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम y इक्वल्स टू एक्स टी पुट करते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स टी। अच्छा तो यहाँ से हमें t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y बाई एक्स, तो dt इक्वल्स टू होगा dy बाई एक्स। ओके, क्योंकि x कांस्टेंट है। अच्छा अब t का लिमिट क्या है, 0 to 1 है, तो y का लिमिट क्या होगा, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो जब t इक्वल्स टू 0 होगा तब y भी 0 होगा, जब t इक्वल्स टू 1 होगा तब y इक्वल्स टू x होगा। ठीक है, अच्छा तो t को हम y में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो यहाँ दिस इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रल 0 to जब हम x t के जगह y रखेंगे तो dy हो जाएगा क्या, dt होगा dy बाई एक्स एंड y का लिमिट है 0 to
सॉरी 0 to x, ओके। एंड आप एंड दिस इक्वल्स टू ऑल्सो 0 है, एंड इसे आप 1/x को बाहर कर दो तो इंटीग्रल 0 to x fy dy इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे ये जो 1/x है इसे आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले जाओ तो आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 to x fy dy इक्वल्स टू x इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये जो है यहाँ पे y का लिमिट है 0 to x, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा ये x का फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसे fx ना देके हम इसे ही fx दे देते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इक्वल्स टू, अच्छा अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम f डैश x अगर फाइंड करेंगे, दिस इम्प्लाइज f डैश x क्या होगा, f डैश x क्या होगा, यहाँ पे आप लिबनिट्ज रूल यूज़ करोगे तो अपर लिमिट को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 एंड इनटू, अब y की जगह आप x को पुट कर दो, fx माइनस लोअर लिमिट को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0, तो ठीक है। तो एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, 0। fx 0 है तो इसका मतलब f डैश भी 0 होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, fx इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज fx इक्वल्स टू 0, fx का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब f क्या है, f इज आइडेंटिकली 0 ऑन होल रियल नंबर, होल ऑफ रियल नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें f एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर पे, एंड ए बोला गया है लेस देन बी, एंड ये कंडीशन हमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है f एक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री लेस इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। एंड बी में बोला गया है पॉलिनोमियल होगा f डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 2, सी में बोला गया है f इज नॉट ए पॉलिनोमियल, डी में बोला गया है f इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा तो डिग्री लेस इक्वल टू 2 ग्रेटर इक्वल टू 2, अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पे पहले हम ऑप्शन नंबर बी को ही देखते हैं, डिग्री बोला गया है ग्रेटर इक्वल टू 2, ओके। अच्छा तो fx इक्वल टू ले देते हैं हम एक पोलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ठीक है। इसका डिग्री क्या है, 3 है, ओके। अच्छा तो यहाँ से हमें f डैश हमें फाइंड करना होगा, f डैश x इक्वल्स टू क्या होगा, f डैश x इक्वल्स टू होगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर, ओके। अच्छा एफ ए माइनस एफ बी बाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, एफ ए क्या होगा, ए नॉट, ठीक है, सॉरी एफ बी यहाँ पे अगर आप एक्स का बी पुट करोगे तो ए नॉट प्लस a1b प्लस a2b स्क्वायर प्लस a3b क्यूब माइनस एफ ए, अब आप एक्स की जगह ए रख दो तो a0 प्लस a1 इंटू ए प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 a क्यूब बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस बी बाई 2। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या है, एफ डैश ए प्लस बी बाई 2, तो यह अच्छा ठीक है, एफ डैश ए प्लस बी बाई 2 रख दो, तो दिस इम्प्लाइज ए नॉट कैंसिल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो a1 बी माइनस a1 ए, तो यहाँ से हम a1 को कॉमन ले सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे a2 बी स्क्वायर a2 बी स्क्वायर माइनस a2 ए स्क्वायर, तो यहाँ से हम a2 को कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे है a3 ए क्यूब बी क्यूब एंड यहाँ पे है a3 ए क्यूब, तो यहाँ से हम a3 को कॉमन ले सकते हैं, हमें मिलेगा b क्यूब माइनस ए क्यूब बाई है b माइनस ए, दिस इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस बी बाई 2, ओके। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप b माइनस ए, यहाँ से b माइनस ए, यहाँ से b माइनस ए को कॉमन ले सकते हो एंड इसके साथ कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें मिलेगा a1 प्लस a2 इंटू बी प्लस ए प्लस a3 इंटू यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस ए स्क्वायर
इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह ए प्लस बी बाई टू पुट कर दो तो आपको मिलेगा ए वन प्लस टू ए टू इंटू ए प्लस बी बाई टू प्लस थ्री ए थ्री इंटू ए प्लस बी बाई टू। ओके, अच्छा तो ये ए वन कैंसिल, ठीक है, ये टू एंड ये टू कैंसिल। अच्छा यहाँ पे देखो टू, अरे ए टू इंटू बी प्लस ए है, यहाँ पे भी ए टू इंटू ए प्लस बी है, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसे, इन दोनों को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ से हम ए थ्री को कॉमन ले लेंगे, ए थ्री इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या है, थ्री बाई टू इंटू ए प्लस बी, ओके, इक्वल्स टू 0। अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइदर ए थ्री इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे काम करो आप एलसीएम करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए थ्री इंटू टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू एस स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है। देखो यहाँ पे 3a3 एक्स स्क्वायर था, तो 3a3 ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम करेंगे तो होगा 4b स्क्वायर 4ab 4s स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज ए थ्री इंटू 4 एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये होगा एस स्क्वायर, ठीक है, एंड 4ab माइनस होगा 6ab, ये होगा माइनस 2ab, एंड यहाँ पे है 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो ये होगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ए थ्री इंटू ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ए इज लेस देन फ्रॉम बी, ठीक है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए थ्री इक्वल्स टू 0। ओके, अगर ए थ्री इक्वल्स टू 0 होता है, अगर ए थ्री इक्वल्स टू 0 है तो ये पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल होगा इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा 2, ओके। अच्छा 2 होगा, 2 से कम भी हो सकता है, 2 से अगर कम लोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये बी में जो दिया गया है पोलिनोमियल ग्रेटर इक्वल्स टू 2, हाँ 2 तो होगा लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा, तो बी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सी में बोला गया नॉट ए पोलिनोमियल, नहीं ये पोलिनोमियल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है 2 डिग्री पोलिनोमियल के लिए, तो एफ इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये इनकरेक्ट होगा। डी में दिया गया है एफ इज ए लीनियर पोलिनोमियल, एंड ए में दिया गया है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस इक्वल टू 2, ए को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, एमएसक्यू नहीं। अगर ये एमएसक्यू होता तो डी भी करेक्ट होता। सबसे पहले यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, ठीक है। डी में बोला गया है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तब एफ जीरो क्या होगा, जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तब एफ एक्स होता है 1, ठीक है, तो एफ जीरो होगा 1, ओके। अच्छा अब हम देखेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ओके। देखो जब एक्स टेंस टू 0, ठीक है, लेकिन x नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 के पास है, 0 के बहुत पास है, ठीक है, लेकिन x इक्वल्स टू 0 नहीं है, ओके। अच्छा सपोज आप मान लो कि x इक्वल्स टू n बाई पी है, ओके, x इक्वल्स टू n बाई पी है एंड x टेंस टू 0 है।
देखो x टेंस टू जीरो कब होगा, जब x टेंस टू जीरो कब होगा, जब p जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए तब, ठीक है। अच्छा, एंड जब x इक्वल्स टू एन बाई पी इस फॉर्म में है, एंड तब एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एफ एक्स क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई पी होगा, ठीक है। अच्छा, एंड p कहाँ है, p टेंस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ 1 बाई पी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो एफ जीरो इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात है कि देखो x टेंस टू जीरो है, यहाँ पे x टेंस टू जीरो, तो x जीरो नहीं है, जीरो के पास है, तो x टेंस टू जो नंबर है, ठीक है, सॉरी x टेंस टू जीरो है, लेकिन x इक्वल्स टू, मान लो कि यहाँ पे हमने लिया था कि n बाई पी, ठीक है, जो जीरो के पास है, तो n बाई पी जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, वो रैशनल है। एंड सपोज कि x इक्वल्स टू 1 बाई रूट पी है, ये इरेशनल है, लेकिन टेंस टू जीरो है जब p टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, तो x इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल होता है, तो x इरेशनल भी हो सकता है जो टेंस टू जीरो है। अच्छा, अगर x इरेशनल होता है तब लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखो जब x टेंस टू जीरो है लेकिन x इक्वल्स टू इरेशनल नंबर है, तो तब एफ एक्स क्या होगा, 1, तब भी ये एफ एक्स है, एफ एक्स एफ जीरो है, एफ जीरो का इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो पे कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है नॉट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट। ओके, सी में देखते हैं, सी में बोला गया है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हमें कोई भी रैशनल पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे एफ कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे रैशनल, ठीक है। अच्छा, मान लो x इक्वल्स टू है 1 बाई रूट पी, ठीक है। ओके, ये एक इरेशनल नंबर है, ओके। तो देखते हैं इस पॉइंट पे f कंटिन्यूअस होगा या नहीं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा, अच्छा यहाँ पे जो p है, एंड ये जो x इक्वल्स टू 1 बाई रूट पी है, दिस इज टेंस टू जीरो है, एंड x टेंस टू जीरो है, इसका मतलब क्या, p टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे x क्या है, x इक्वल्स टू 1 बाई रूट पी है, तो ये x इरेशनल पे बिलोंग कर रहा है, मतलब x यहाँ पे है, तो एफ एक्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, एंड अब एक चीज़ देखो, अच्छा सॉरी, हमें यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, देखो x इक्वल्स टू 1 बाई रूट पी पे हमें देखना है, ठीक है। तो x टेंस टू हम 1 बाई रूट पी लेंगे, ठीक है। x टेंस टू 1 बाई रूट पी पे एफ एक्स क्या होगा, देखो x टेंस टू 1 बाई रूट पी मतलब x नॉट इक्वल्स टू रूट पी, बट x 1 बाई रूट पी के बहुत पास है। अच्छा, अब बात करते हैं x टेंस टू 1 बाई रूट पी है, ठीक है, बट x जो है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये इरेशनल होता है तो मान लो x इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2p है, ठीक है। अच्छा, तो x जब 1 बाई रूट 2p होगा तब एफ एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि x टेंस टू 1 बाई रूट पी है, बट x एक रैशनल नंबर है, ओके। अच्छा, तो x मान लो 1 बाई पी है, ये एक रैशनल है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, तब एफ एक्स इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1 बाई पी होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने क्या लिया है कि x जो है वो टेंस टू जीरो है, एंड तब p क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा। p टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा, ये क्या होगा, 1 माइनस जीरो इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, अब f रूट p क्या होगा,
एफ 1/√p, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1, क्योंकि 1/√p इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे एफ कंटिन्यूअस कहाँ पे हो रहा है, इरेशनल नंबर पे, ठीक है, कंटिन्यूअस हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बोला गया था नॉट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। बी में बोला गया है एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। एक्स जब रेशनल पे बिलोंग करेगा तब एफ बोला गया है कंटिन्यूअस होगा। देखते हैं, देखो एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू हाफ ले लेते हैं, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो एफ हाफ का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 1/p है, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या है, 2 है, तो 1 माइनस हाफ, दिस इक्वल्स टू हाफ। ओके, अच्छा अब देखो जब लिमिट x टेंस टू हाफ होगा, ठीक है, जब लिमिट x टेंस टू हाफ होगा तब fx का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे x टेंस टू क्या है, हाफ है, x टेंस टू है हाफ, लेकिन x नॉट इक्वल्स टू हाफ। ओके, अच्छा तो टेंस टू हाफ है, तो मान लो कि x इक्वल्स टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जो टेंस टू हाफ है, सॉरी रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या ले सकते हो आप कि कुछ भी ले सकते हो आप, मान लो कि कुछ है, हाँ √m टाइप का है, ठीक है, कुछ एक इरेशनल नंबर है जो टेंस टू हाफ है लेकिन हाफ नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू जब √m 1/√m होगा तब fx इक्वल्स टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ओके, क्यों होगा, देखो जब x इरेशनल होता है तब fx क्या होता है, 1। ओके, अच्छा तो अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू हाफ पे ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, वो कैसे करेक्ट होता है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q माइनस 0, ठीक है, मतलब x q में बिलोंग करेगा लेकिन 0 नहीं, आर स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा फॉर f। अच्छा, तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, जब x यहाँ पे बिलोंग करेगा, ठीक है, x इक्वल्स टू दिस होगा, तो बोला गया है f लोकल मिनिमा होगा। अच्छा, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि fx इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब fx इक्वल्स टू 1 होगा जब x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट एंड x इक्वल्स टू जब 0 होगा, ठीक है। अच्छा, एंड जब x बिलोंग्स टू q हो रहा है, ठीक है, लेकिन 0 नहीं, तब fx हो रहा है 1 माइनस 1/p। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात करते हैं कि अब p ठीक है, देखो अब 1 माइनस 1/p ये क्या है, दिस इज लेस देन फ्रॉम 1 माइनस 1/p ये जो है दिस इज लेस देन फ्रॉम 1, क्यों लेस देन फ्रॉम 1 है, लेकिन ये ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम 0। अच्छा, ये अब 1 माइनस 1/p ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम 0 एंड लेस देन फ्रॉम 1 है। अच्छा, ये कैसे है, कैसे ऐसा हुआ है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें fx का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि fx इंटीजर है, ठीक है, fx एक इंटीजर, सॉरी x एक इंटीजर नंबर है n/p एंड p यहाँ पे 1 है, ठीक है। ओके, अच्छा तो fx इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस 1/p, p क्या है 1, 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो x इंटीजर नहीं है, x रेशनल नंबर है, हाफ है, तो fx इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस 1/p, ठीक है। अच्छा, हाफ ले सकते हो, 3/2 ले सकते हो, तब भी हाफ ही होगा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू हाफ।
ओके, दिस इज लेस देन फ्रॉम 1। ओके, अच्छा, एंड यहाँ पे x जब रैशनल होगा तब x का जो भी वैल्यू देखोगे वो लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। एंड ज़ीरो कब होगा? जब x इंटीजर होगा तब होगा ज़ीरो, एंड अदरवाइज x रैशनल के लिए x लेस देन 1 होगा, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू x इक्वल्स टू 0 और x बिलोंग्स टू इरेशनल। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा, जब y क्या है? y इक्वल्स टू है एफ एक्स। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब y इक्वल्स टू क्या होगा? 1। ओके, अच्छा, जब x इक्वल्स टू हाफ जब होगा, जब x इक्वल्स टू हाफ मान लो यहाँ पे है, ठीक है। जब x इक्वल्स टू ये पॉइंट है यहाँ पे है, x इक्वल्स टू हाफ यहाँ पे है, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, जब x इक्वल्स टू हाफ होगा तब एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा हाफ, मतलब लेस देन 1। ओके, एंड जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब एफ एक्स इज 0। ओके, अच्छा, जब x इक्वल्स टू मान लो 3/2 है, 3/2 यहाँ पे है, तब भी ये हाफ होगा। ओके, एंड मान लो कि x इक्वल्स टू जो है 7/3 है, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 7/3 होगा तब ये क्या होगा? एफ एक्स क्या होगा? 1 माइनस 1/3 होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। ओके, तो 2/3 कहाँ पे होगा? मान लो यहाँ पे है 2/3। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, हम क्या जानते हैं? दो रेशनल के बीच में एक इरेशनल ज़रूर होता है, ठीक है। तो हाफ एंड हाफ क्या है? रैशनल है, 1 भी रैशनल है। ओके, अच्छा, तो हम क्या जानते हैं? दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल होता है, ठीक है। तो हाफ एंड 1 के बीच में एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। मान लो एक इरेशनल नंबर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। ये लाइन मान लो ये है एफ एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्स इरेशनल नंबर है तब एफ एक्स होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू क्या क्या मिल रहा है? हाफ मिल रहा है। हाफ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। एंड 1 पे भी हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो रहा है? मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है यहाँ पे, जब x एक इरेशनल नंबर होगा तब, ठीक है। एंड जब x इक्वल टू 0 होगा तब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। ओके, एंड देखो 1 एंड 3/2 के बीच में भी एक इरेशनल मिलेगा जहाँ पे एफ एक्स होगा 1, ठीक है। एंड 3/2 7/3 इन दोनों के बीच में भी 3/2 1 के बीच में भी होगा, 3/2 2 के बीच में भी आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा जिसके लिए एफ एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें इरेशनल पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। इरेशनल एंड 0 पे, तो इरेशनल एंड 0 को अगर आप छोड़ दोगे तो क्या रहेगा? रैशनल, हाफ, 1 एंड 3/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है क्लोज इंटरवल 0,1 से सेमी क्लोज इंटरवल 0,∞ पे, ठीक है। अच्छा, एंड ये कंडीशन हमें दिया गया है एफ टी का वैल्यू क्या होगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2ft इंटू डी डी टी ऑफ एफ टी, मतलब एफ डैश टी। ओके, दिस इज लेस देन फ्रॉम 1 को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0, 2 इंटू, अब इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? अपर लिमिट है टी, या पे आप लिबनिट्स रूल यूज़ करो तो टी को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 इंटू, अब टी जो है एस को रिप्लेस करेगा तो ये होगा एफ टी, एंड लोअर लिमिट को डेरिवेटिव करोगे तो -0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बोथ साइड में 2 कैंसिल, ठीक है। अब एफ टी को आप लेफ्ट साइड पे ला सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, एफ टी को आप बोथ साइड पे कैंसिल कर सकते हो। कैसे कैंसिल कर सकते हो? देखो,
एफ टी जो है अच्छा एक काम करते हैं, एफ टी को हम लेफ्ट साइड पे लाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एफ डैश टी माइनस वन लेस देन ज़ीरो। ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, एफ टी क्या है, देखो एफ का इमेज क्या है, सॉरी एफ का नहीं, यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो x का इमेज क्या होगा fx। ठीक है, तो fx इक्वल्स टू क्या होगा, fx जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे है fx एंड ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा अगर fx नहीं ft ले लो, अगर t इक्वल्स टू 0 होता है तब ये तो 0 हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे लेस देन 0 दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ft नॉट लेस देन 0, ft ग्रेटर देन 0। अगर ft ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, तभी तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तभी तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज एफ डैश टी माइनस वन लेस देन 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ टी माइनस टी लेस देन 0। दिस इंप्लाइज एफ टी, अच्छा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लेते हैं सी लेस देन टी प्लस सी। ओके, अच्छा अब देखो अब हम सपोज एफ टी इक्वल्स टू टी है, सपोज एफ टी इक्वल्स टू टी। ओके, तो देखते हैं ये जो गिवन कंडीशन दिया गया है इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं। एफ टी का होल स्क्वायर होगा टी स्क्वायर। ठीक है, एंड 1 प्लस 2 इंटीग्रल 0 टू टी एफ एस क्या होगा, एस डी एस। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 2, एस को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 टू टी, तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम टी स्क्वायर, इसका मतलब एफ टी इक्वल्स टू टी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अच्छा अगर ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे हम एफ टी की जगह टी पुट कर सकते हैं, टी लेस देन टी प्लस सी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 0 लेस देन फ्रॉम सी, तो सी जो है वो 0 से बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0। ओके, तो सी एक पॉजिटिव नंबर है, तो सपोज सी इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सी इक्वल्स टू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ टी लेस देन फ्रॉम टी प्लस 1। बी में बोला गया है एफ टी ग्रेटर देन फ्रॉम दिस, सी में बोला गया है एफ टी इक्वल्स टू 1 प्लस टी, एंड डी में बोला गया है एफ टी लेस देन 1 प्लस टी बाई 2। डी बी इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ए एक n बाई n इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, एंड सी एक n बाई n नीलपोटेंट मैट्रिक्स दिया गया है, एंड x इक्वल्स टू दिया गया है दिस मैट्रिक्स, ये 2n बाई 2n मैट्रिक्स है, बी भी ये मैट्रिक्स दिया गया है, ये भी एक 2n बाई 2n मैट्रिक्स है, एंड x b के साथ कॉम्यूट कर रहा है। ठीक है, तो x b इक्वल्स टू बी एक्स होगा। ठीक है, अच्छा तो ऑप्शन में दिया गया है x11 एंड x22 आर नेसेसरली जीरो मैट्रिक्स, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है। ठीक है, ए बोला गया है n बाई n है। ठीक है, इन्वर्टिबल है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम n इक्वल्स टू मान लो 2 है। ओके, तो a को एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 बाई 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, एंड सी भी एक 2 बाई 2 नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, 0 0 1 0। ओके, अच्छा तो एक्स बी बोला गया है बी एक्स है। अच्छा तो इसका मतलब बी एक्स इक्वल्स टू एक्स बी, बी एक्स इक्वल्स टू एक्स बी है, तो दिस इम्प्लाइज बी क्या है, बी है ए। अच्छा ए क्या है, 1 0 0 1 एंड जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। अच्छा, एंड यहाँ पे है जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0, एंड यहाँ पे है सी है 0 0 1 0, एंड एक्स क्या होगा, एक्स
एक मान 2n/2n, तो n हमने लिया है 2, तो 4/4 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ले लो कि x11, x12, x13, x14, x21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स है ये। अच्छा, मान लो ये है x11, ये है x12, ये है x21 एंड ये है x22, ओके। अच्छा, एंड दिस इक्वल्स टू x इंटू बी। तो x को अगेन यहाँ पे लिख लो, x11, x12, x21, x22, x31, x14, सॉरी x13 होगा ये, x23, x24 एंड यहाँ पे x31, x32, x41, x42, x33, x34, x43, x44 इंटू बी। अच्छा, बी है, क्या है बी? बी है ए, अच्छा बी मैट्रिक्स है ये 1 0 0 1 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स एंड यहाँ पे 0 1 0 0, ओके। अच्छा, तो अच्छा दिस इंटू दिस अगर आप करोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा कि x11, x12, x13 आप करके देख सकते हो, x14 होगा यहाँ पे, x21, 22, 23, 24, x41, x42, x43, x44 एंड ये पे होगा 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा, अब आप दिस इंटू दिस करोगे, मतलब एक्स बी करोगे, एक्स बी होगा x11, x12 0, x13 एंड x21, x22 0, x23, x31, x32 0, x33, x41, x42 0, x43। अच्छा, अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। अगर आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि x31 इक्वल्स टू 0, ठीक है, x23 इक्वल्स टू 0, x43 इक्वल्स टू 0, ओके, एंड x41 इक्वल्स टू 0, x42 भी 0 है, x43 भी 0 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो, तो x इक्वल्स टू क्या था, x इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे कि ये सभी 0 है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, x41 इक्वल्स टू x31, ठीक है। अच्छा, तो x41 देखो 0 है, तो इसका मतलब x31 भी 0 होगा, ओके। अच्छा, x42 इक्वल्स टू x32 है एंड x42 क्या है, 0 है, तो इसका मतलब x32 भी 0 होगा, ओके। अच्छा, एंड हाँ ठीक है, तो यहाँ से आपको x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू मिलेगा, क्या था x11, ओके, x12, x21, x22 एंड x यहाँ पे था क्या, x13 एंड x13 क्या है, 0 है। इसके बाद x13 था, x14 कहाँ पे है, x14
अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 13 x13 इक्वल टू x14 आ रहा है, ठीक है, लेकिन x13 जीरो है तो इसका मतलब x14 भी जीरो होगा, ठीक है। अच्छा तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें यहाँ पे x13 क्या है, x13 जीरो है, x14 जीरो है, x23 कहाँ पे है, ये जीरो है, x24 अच्छा x24 क्या जीरो होगा, x24 देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x24 इक्वल टू x23 है एंड x23 जीरो है तो x24 भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, x31 जीरो है, x32 जीरो है, x41 भी जीरो है, x42 भी जीरो है, ओके। एंड यहाँ पे x33 नहीं, x33 जीरो नहीं है, x34 ये भी जीरो नहीं है, x43 जीरो है, x44 ये भी जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा ये मैट्रिक्स जो है ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये है x12, तो x12 इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स है x21, तो x21 भी जीरो मैट्रिक्स है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि x12 एंड x21 आर नेसेसरली जीरो मैट्रिसेस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें f एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है, ठीक है, सच दैट f कंपोजिशन f इक्वल्स टू f है, ओके। अच्छा तो मान लेते हैं कि fx इक्वल्स टू x ये एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके। अच्छा तो f कंपोजिशन f क्या होगा, f कंपोजिशन fx इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ fx, ओके, एंड fx क्या है, x, ठीक है, तो fx इक्वल्स टू x होगा, ठीक है। तो f कंपोजिशन fx इक्वल्स टू क्या आ रहा है, fx, तो इसका मतलब f कंपोजिशन f इक्वल्स टू f गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे देखो EF इक्वल्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 सच दैट fx इक्वल्स टू x, ओके। अच्छा तो यहाँ पे डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1 एंड कोडोमेन में क्लोज इंटरवल 0,1, तो डोमेन के हर एक पॉइंट x इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 पे जितने भी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जितने भी है वो 1 0.10 001 001 सभी के लिए आपको सभी x के लिए आपको fx मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी x है यहाँ पे सभी x के लिए आपको fx इक्वल्स टू x कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक भी ऐसा x नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो x क्या होगा, x होगा दिस, तो EF इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है EF इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, EF इनकरेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। बी में बोला गया है EF इज एन इंटरवल, अच्छा। सी में बोला गया है EF इज एम्प्टी, इनकरेक्ट। डी में बोला गया है EF नीड नॉट बी एन इंटरवल, इनकरेक्ट। बी इज करेक्ट, ओके। अच्छा अब देखो अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे XY प्लेन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा हमें क्या किया था, fx इक्वल्स टू x लिया था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इक्वल्स टू x fx इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट मान लो है यहाँ पे है x इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे है x इक्वल्स टू 1, ओके। अच्छा तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब y क्या होगा, 0। जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा, y भी होगा 1। जब x इक्वल्स टू हाफ होगा, यहाँ पे है x इक्वल्स टू हाफ के लिए y भी हाफ होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/4 के लिए 1/3 ले लेता हूँ मैं, 1/3 के लिए y भी होगा 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप जितने भी 0 से 1 के बीच में आप जितने भी पॉइंट लोगे उसके लिए आपको 0 एंड 1 के बीच में y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में जितने भी पॉइंट होगा सबका इमेज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0,1। ओके, तो ये जो x है वो क्या होगा, वो होगा क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बोला गया है f रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, एंड बोला गया है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए सुप्रीमम ऑफ x, जहाँ पे रियल नंबर बिलोंग कर रहा है एक्स वाई माइनस एफ एक्स, ये फाइनाइट होगा। ठीक है, इसका एक्स वाई माइनस एफ एक्स का सुप्रीमम वैल्यू जो है वो फाइनाइट होगा। एंड सुप्रीमम एक्स वाई माइनस एफ एक्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जी वाई इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई माइनस एफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, एंड जहाँ पे वाई भी रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जी इज इवन इफ एफ इज इवन। ओके, अच्छा, एंड सी में दिया गया है जी इज ऑट इफ एफ इज इवन। अच्छा, पहले हम ऑप्शन नंबर ए एंड सी को देखते हैं, बाद में बी एंड डी को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों में ही बोला गया है क्या, एफ इज इवन। ठीक है, एफ अगर इवन है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स होगा। ठीक है, अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जी इवन होगा, सी में बोला गया है जी ऑड होगा। ठीक है, अच्छा, तो जी वाई तो इवन होगा या ऑड होगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह हम माइनस वाई रख देंगे। ठीक है, तो g माइनस वाई इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू r। अच्छा, y की जगह हम माइनस वाई रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो माइनस एफ एक्स, देखो x की जगह हम क्या करेंगे, माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, क्योंकि f माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स है, तो x की जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू r एंड माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो एक्स वाई माइनस एफ माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स। ठीक है, एंड ये क्या है, दिस इक्वल्स टू जी वाई। ठीक है, तो हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज जी माइनस वाई इक्वल्स टू जी वाई। तो इसका मतलब क्या, जी इज इवन। ठीक है, अगर f इवन होता है तब g इज इवन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सी इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा, आप देखो बी एंड डी में, देखो बी में बोला गया है जब लिमिट मॉड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा एफ एक्स बाई मॉड एक्स इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, एंड डी में बोला गया है इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा जब मॉड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो देखते हैं जब मॉड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तब इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसका सुप्रीमम वैल्यू फाइनाइट है। ठीक है, अच्छा, मान लो इसका सुप्रीमम वैल्यू एल है, तो एक्स वाई माइनस एफ एक्स, इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या है, एल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस इक्वल्स टू एल होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे हमें यहाँ से हमें एफ एक्स इक्वल्स टू मिलेगा, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू एल माइनस एफ एक्स वाई। ठीक है, एफ एक्स को हमने राइट साइड पे लिया एंड एल को लेफ्ट साइड पे लिया। ठीक है, एक मिनट देखो, सॉरी, ये एक्स वाई माइनस एल होगा। ठीक है, अच्छा, अब एफ एक्स बाई हम अगर मॉड एक्स करेंगे तो बाई मॉड एक्स बाई मॉड एक्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू एक्स वाई बाई मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स होगा प्लस, जब x टेंस टू जब प्लस इन्फिनिटी होगा तब मॉड एक्स मतलब x तब ग्रेटर देन जीरो है तब मॉड एक्स होगा x। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब x क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एफ एक्स बाई मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू y होगा माइनस एल बाई मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा। ठीक है, जब x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अच्छा, एंड यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, मतलब मॉड एक्स टू माइनस एक्स होगा, तब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस वन आगे आएगा, तो माइनस एक्स बाई माइनस एल बाई माइनस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, जब मॉड एक्स एफ एक्स बाई मॉड एक्स लिमिट मॉड एक्स टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू
इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स बाई मॉड एक्स जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। देखो मॉड एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब मॉड एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन 0 तब मॉड एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स होगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। जब एक्स लेस देन 0 होगा तब मॉड एक्स होगा माइनस एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एफ एक्स बाई मॉड एक्स क्या है, तो दिस इज ये ग्रेटर इक्वल्स टू है। ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू इससे मैं अच्छा एफ वाई बाई मॉड एक्स ना लिख, एफ एक्स बाई मॉड एक्स ना लिख के मैं इसे लिख देता हूँ वाई माइनस एल बाई एक्स। ठीक है, जब एक्स ग्रेटर देन 0, ओके, एंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा जब माइनस एल प्लस एल बाई एक्स होगा यहाँ पे, जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, अच्छा तो एंड दिस, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब एक्स टेंस टू, जब देखो इन्फिनिटी होगा तब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड जब एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तब भी ये 0 हो जाएगा। अच्छा तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, लिमिट मॉड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा, y होगा, जब x ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, मैं x टेंस टू इन्फिनिटी ही लिख देता हूँ, एंड माइनस y होगा जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, अच्छा तो आप यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में हमें बोला गया था क्या, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए ये कंडीशन है, दिस इक्वल्स टू फाइनाइट। ओके, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए दिस इज लेस इक्वल्स टू फ्रॉम l। ओके, अच्छा अब देखो जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब सभी y के लिए, y का है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो सभी y के लिए इसका वैल्यू y से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, रियल नंबर पे भी बिलोंग कर रहा है तो y का वैल्यू 100, 1000, 0, 1, 2, 300,000 अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, जब y टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट मॉड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई मॉड एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड जब एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, y क्या है यहाँ पे एफ एक्स बाई मॉड एक्स है माइनस वाई। ठीक है, अच्छा अब देखो जब y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तब माइनस वाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब एफ एक्स बाई मॉड एक्स इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का इक्वल या इसका इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स एक्स बाई मॉड एक्स इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो बोला गया है माइनस इन्फिनिटी, ये इनकरेक्ट होगा, बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें ये इक्वेशन दिया गया है जिसका, जहाँ पे x का हाईएस्ट पावर है 2021। ठीक है, अब ये यहाँ पे है x टू द पावर 2020, यहाँ से डिक्रीज करके कहाँ पे आया है, x टू द पावर 1, इसके बाद -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम डेकार्टेस रूल ऑफ साइन चेंज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना साइन चेंज हुआ है, ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सभी यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से प्लस से माइनस पे आया है तो एक साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, तो साइन चेंज, एक साइन चेंज हुआ है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव रियल रूट मिलेगा। ठीक है, 1 पॉजिटिव रियल रूट हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। तो माइनस एक्स टू द पावर 2021 क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर 2021। अब यहाँ पे अगर हम माइनस एक्स पुट करेंगे, पावर है इवन, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो x टू द पावर 2020 ही रहेगा। ठीक है, प्लस अप टू प्लस इसका एंड x
स्क्वायर होगा, इसके बाद आएगा माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2020। ठीक है। ये अगर इक्वेशन ऐसा होता कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0, ठीक है, सपोज ये इक्वेशन ऐसा होता, तो यहाँ पे अगर हम x का जगह माइनस एक्स पुट करते तो ये क्या होता, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कितना साइन चेंज हुआ है, माइनस से प्लस एक हुआ है, प्लस से माइनस एक, दो साइन चेंज हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिग्री क्या है 3 के लिए दो साइन चेंज हुआ है, एक 3 से एक कम हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री है 2021, तो साइन चेंज कितना होगा 2020। ठीक है। एंड ये एक इवन नंबर है। ठीक है। तो ये एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2020 कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें 2020 कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा एंड एक पॉजिटिव रियल रूट मिलेगा। ठीक है। तो पॉजिटिव ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ऑल रियल रूट्स आर पॉजिटिव, नहीं, इनकरेक्ट। एग्जैक्टली वन रियल रूट इज पॉजिटिव, बी करेक्ट। एग्जैक्टली वन रियल रूट इज नेगेटिव, सी इनकरेक्ट। डी में बोला गया है नो रियल रूट इज नेगेटिव, हाँ रियल रूट एक मिला है एंड वो पॉजिटिव है, डी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें f एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है जो ओपन इंटरवल a, b से रियल नंबर पे है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है f डैश ग्रेटर देन 0 इन ओपन इंटरवल a, b, दिस इंप्लाइज f इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b। ठीक है। एंड b में दिया गया है f इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b, दिस इंप्लाइज f डैश ग्रेटर देन 0 इन ओपन इंटरवल a, b। अच्छा, ये ए क्या है, बी का कन्वर्स एंड बी है ए का कन्वर्स। ठीक है। पहले हम ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे कि मान लो सी एक पॉइंट है। ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट है सी। ठीक है। एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी। ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है। एंड बाई एक्स माइनस सी। ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू एंड दिस इज एफ डैश सी क्या बोला गया है, ग्रेटर देन 0। ओके। अच्छा, यहाँ से देखो, यहाँ से हमें दो चीज़ मिलेगा। अगर एफ एक्स माइनस एफ सी ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0 का। ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी होगा, कब होगा, जब when x greater than c and fx less than fc होगा जब x is less than from c। ओके। अच्छा, तो यहाँ से हमें दो चीज़ मिल रहा है। ओके। अच्छा, तो मान लो कि ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे है a पॉइंट, यहाँ पे है b एंड यहाँ पे है c। ठीक है। अच्छा, जब x ग्रेटर देन c, मान लो यहाँ पे है x। ओके। अच्छा, जब x ग्रेटर देन c है तब क्या है, fx ग्रेटर देन fc। अच्छा, अगर यहाँ पे fx ग्रेटर देन fc हो रहा है तब ये क्या है, इंक्रीजिंग। ओके। अच्छा, जब x यहाँ पे बिलोंग करेगा तब क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ओके। अच्छा, एंड ग्रेटर देन दिया गया, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग है। एंड जब x इज लेस देन फ्रॉम c, मान लो x यहाँ पे है। ठीक है। x यहाँ पे है, तब क्या होगा, तब fx लेस देन fc है, fc fx से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है। तो इसका मतलब f जो है वो ओपन इंटरवल a, b पे इंक्रीजिंग होगा, ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम b में देखेंगे। b में देखो, b में बोला गया है f इज इंक्रीजिंग in open interval a, b, this implies f dash greater than 0 in open interval a, b। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम a, b दिया गया है। ठीक है। मान लो ये जो इंटरवल है a है -1, b है 1। ठीक है। a, b को हम ओपन इंटरवल -1, 1 ले रहे हैं। ठीक है। तो एंड f क्या है, तो
तो मान लो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यूब। ये क्या है? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। ये क्या है? ये है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 3x²। ठीक है, अच्छा, ये जो अच्छा, ये आप -1 से 1 ना लेके आप -∞ से इन्फिनिटी भी ले सकते हो। ठीक है, ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये -∞ से इन्फिनिटी पे ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये -∞ से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल -∞, इस इंटरवल पे 0 भी बिलोंग करेगा। 0 इस इंटरवल का एक पॉइंट है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो है इक्वल्स टू क्या मिला है हमें? 3x²। लेकिन एफ डैश 0 इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा, नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन ये तो 0 पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0 पे ये इंक्रीजिंग है, लेकिन ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, नॉट ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब सी में देखते हैं। सी में बोला गया है एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। अच्छा, तो दिस implies there exist delta greater than 0 such that fx greater than fx naught for all x belongs to open interval x naught, x naught plus delta। अच्छा, देखो सी में दिया गया है, जो दिया गया है हमें बोला गया है एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 है एंड x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, अच्छा, तो मान लो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है एंड यहाँ पे है x नॉट, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है x नॉट प्लस डेल्टा एंड इस पॉइंट पे है एक्स नॉट माइनस डेल्टा। ठीक है, अच्छा, तो ये है क्या? ओपन इंटरवल एक्स नॉट प्लस डेल्टा, एक्स नॉट माइनस डेल्टा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ये है एक्स नॉट का नेबरहुड। ओके, अच्छा, तो एफ डैश एक्स नॉट बोला गया है हमें ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो एफ क्या होगा? एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ओपन इंटरवल a, b पे। ठीक है, एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे x बोला गया है ओपन इंटरवल x नॉट, एक्स नॉट प्लस डेल्टा, एक्स नॉट, एक्स नॉट प्लस डेल्टा। यहाँ पे है x। ओके, यहाँ पे है x यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, x यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है? f इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इन ओपन इंटरवल a, b। तो दिस इम्प्लाइज, सॉरी, एक चीज़ देखो यहाँ पे, f इज इंक्रीजिंग एट एक्स नॉट। ठीक है, हाँ, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। हाँ, ठीक है, तो f इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b। देखो, अगर एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स नॉट पॉइंट का एक तो हमें नेबरहुड जरूर मिलेगा। ठीक है, बोला गया देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक नेबरहुड हमें जरूर मिलेगा जहाँ पे ये एफ इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, एक नेबरहुड बोला गया देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। ओके, तो जहाँ पे ये एफ इंक्रीजिंग हो रहा है, तो एफ एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स नॉट होगा। ठीक है, जहाँ पे एक्स नॉट से बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा, अब डी में देखते हैं। डी में क्या बोला गया है? डी में बोला गया है एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड फॉर सम एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, दिस इम्प्लाइज f इज बोला गया है, देन f इज इंक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, देखो, एक्स वाई प्लेन हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये क्या है? x² इक्वल्स टू y पैराबोला। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक इंटरवल लेता हूँ -1 से 1 के बीच में। ठीक है, -1
1 ओपन इंटरवल, ये है ए इक्वल्स टू -1 एंड बी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अच्छा, तो एक्स नॉट कहाँ पे है, एक्स नॉट मान लो यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे है एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, आप मान लो कि 1/8, ठीक है। अच्छा, अब एक्स नॉट का एक नेबरहुड ले लो, मान लो एक्स नॉट का नेबरहुड है ये, ओके। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये कर्व डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर्व क्या है, डिक्रीजिंग है। तो लेकिन यहाँ पे एफ देखो, एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से अगर आप एफ डी वाई डी एक्स करोगे, मतलब एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, यहाँ से आपको एफ डैश एक्स मिलेगा 2x, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, x इसका पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, लेकिन x नॉट का इस इंटरवल पे हमें जो नेगेटिव साइड पे, एक्सिस का नेगेटिव साइड पे ये कर्व इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो बोला गया है f इज इंक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ x नॉट, नहीं, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ओके। तो डी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें ये f1, f2, f3, f4 रियल नंबर से रियल नंबर पे 4 फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो रेंज ऑफ f1, रेंज ऑफ f2, रेंज ऑफ f3, रेंज ऑफ f4 क्या R का ओपन सबसेट होगा या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखेंगे, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई ये है ओरिजिन। अच्छा, तो एफ एक्स जो है इसका पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिग्री है 4। अच्छा, तो ये जो कर्व है वो इवन डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है, इसका पावर है इवन। तो इसका मतलब ये जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, ठीक है। एंड इसका ये क्या ओरिजिन से पास करेगा, जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तब y होगा 1, नहीं, ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, तो इसका ये 0,1 से 1 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सिस के पॉजिटिव साइड मान लो ऐसा है, ठीक है, तो नेगेटिव साइड भी ऐसा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, y मिलेगा यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा y का वैल्यू। तो रेंज ऑफ f1 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट क्या है, जब x इक्वल्स टू 0 रखोगे तब आपको f1 मिलेगा 1। तो यहाँ पे y है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये क्या ओपन है, ओपन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है, बी में देखो क्या दिया गया है, बी में दिया गया है, अच्छा f2, इसका डिग्री क्या है 3, मतलब ऑड, ठीक है। अच्छा, ये जो कर्व होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ओरिजिन से पास करेगा, अगर आप x को 0 रखोगे तब आपको f2 0 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो y कहाँ से कहाँ तक है, y यहाँ पे इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है एंड यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक। तो रेंज ऑफ f2 इक्वल्स टू होगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये ओपन है, बी इज करेक्ट, ठीक है। सी को देखते हैं, सी में दिया गया है रेंज ऑफ f3। अच्छा, रेंज ऑफ f3 क्या है, f3x इक्वल्स टू आर्क 10x, f3x इक्वल्स टू आर्क 10x मतलब है 10 इनवर्स x, ओके। अच्छा, 10x देखो, 10x जो कर्व होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है x इक्वल्स टू π/2 एंड यहाँ पे होता है x इक्वल्स टू माइनस π/2, ये लाइन जो है x इक्वल्स टू π/2 एंड x इक्वल्स टू माइनस π/2 के बीच में ये कर्व होता है। तो 10x जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे x क्या होता है, ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो 10 इनवर्स x क्या होगा, ये इंटरवल होगा ओपन इंटरवल माइनस π/2 π/2। तो f3x इक्वल्स टू दिस ओपन इंटरवल
तो ये ओपन होगा, तो सी इज करेक्ट। डी में दिया गया है RF4, अच्छा रेंज ऑफ F4, F4 इक्वल्स टू x 0 होगा जब x बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर, अच्छा, एंड x होगा कब, जब x बिलोंग्स टू x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अच्छा, तो x जब मान लो -2 एंड -1 के बीच में लाई कर रहा है, तब ये क्या होगा, जब मान लो x इक्वल्स टू -1.5 है, ठीक है, तब ये -1.5 होगा, ठीक है। तो -1.6 जब होगा तब भी ये -1.6 ही होगा, -1.8 होगा तब भी ये -1.8 ही होगा। तो ओपन इंटरवल -2,1, ठीक है। ये होगा जब x जब इस इंटरवल पे लाई करेगा तब F4x भी यही होगा, ठीक है। लेकिन जब x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड जब x -1 से 0 इस इंटरवल पे लाई करेगा तब भी F4x भी यही होगा, ठीक है। अच्छा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब क्या होगा, F4x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पे होगा। एंड यूनियन क्या है, जब x 1 एंड 2 के बीच में जब लाई करेगा, ठीक है, मतलब जब 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा, जब ये इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा, ये F4x x ही होगा, ठीक है। मतलब जब x इक्वल टू 1.5 होगा तब भी F4x 1.5 ही होगा, ठीक है। यूनियन जब x 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा, अच्छा यहाँ पे हमने एक मिस किया है, अच्छा देखो, जब 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा तब भी ये F4 0 ओपन इंटरवल 0,1 ही होगा, एंड अप टू यूनियन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डॉट 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 यूनियन -2, -1 यूनियन -1, 0, अच्छा 0, देखो ओपन इंटरवल -1, 0 यूनियन 0 0,1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओपन इंटरवल -1,1, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो -1, 0 यूनियन 0,1, इसे हम -1,1 लिख सकते हैं, यूनियन 1,2 यूनियन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सेट है ये क्या है, सेट ऑफ यूनियन सेट, ठीक है। तो ये जो सेट है वो क्या होगा, ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज करेक्ट, बी, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 53 में हमें f एक रियल नंबर से रियल नंबर पे कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया है x बिलोंग्स टू r के लिए fx बिलोंग्स टू रैशनल, fx बिलोंग्स टू q इफ एंड ओनली इफ fx प्लस 1 इक्वल्स टू बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन fx इज आइदर क्लोज्ड इंटरवल होगा या कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। एंड देखो fx जो है, fx बिलोंग्स टू q है, ठीक है। तो fx जो बिलोंग्स टू q है, एंड q का क्या इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होता है, तो fx का कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब fx इक्वल्स टू कांस्टेंट c होगा, ठीक है। अगर fx इक्वल्स टू c है तो इसका मतलब क्या है, fx प्लस 1 भी c ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो एंड c क्या है, c बिलोंग्स टू q है, ठीक है, रैशनल। एंड अच्छा, c क्यों रैशनल है, क्योंकि हमें गिवन है fx बिलोंग्स टू q, तो हमने c एक ऐसा पॉइंट लिया है जो रैशनल पे है, ठीक है। तो इसका मतलब fx प्लस 1 भी c ही होगा, c बिलोंग्स टू q है, तो इसका मतलब क्या है, fx प्लस 1 बिलोंग्स टू q आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, fx प्लस 1 बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इसका मतलब ये गिवन कंडीशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ सच फंक्शन इज 0, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें f बोला गया है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड ये सर्जेक्टिव एंड कंटिन्यूअस है, ठीक है।
सर्जेक्टिव कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। ओके, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी से सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी पे, ठीक है। एंड हमें ये कंडीशन दिया गया है, तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, अच्छा देखो एफ एक्स क्या बोला गया है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है, कंटिन्यूअस है। ये जो रेड वाला है ये है एफ एक्स, ये एक सर्जेक्टिव है। ओके, अच्छा तो यहाँ पे एंड y इक्वल्स टू एक्स मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है। क्यों मैंने लिया है? क्योंकि यहाँ पे हमें एफ एक्स दिया गया है एंड एफ इनवर्स एक्स भी दिया गया है। तो इसका जो इनवर्स होगा, एफ एक्स का जो इनवर्स होगा, एफ इनवर्स एक्स, वो क्या होगा? y इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एक्स का मिरर इमेज होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा एफ इनवर्स एक्स। ओके, एफ इनवर्स एक्स कुछ इस तरह के होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये है एफ इनवर्स एक्स एंड अच्छा यहाँ पे मैं आप 3 कर्व ड्रॉ करूँगा। जब ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 3 के बीच में वाई इक्वल्स टू एक्स को कट करेगा, एंड जब एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू 5 के बीच में वाई इक्वल्स टू एक्स को कट करेगा, एंड जब एक्स इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स टू 5 के लिए, जब एक्स ग्रेटर देन 5 पॉइंट पे वाई इक्वल्स टू एक्स को कट करेगा, तब क्या होगा वो हम देखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे एक्स का लिमिट दिया गया है 0 to 5। ओके, अच्छा इंटीग्रल 0 to 5 एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 0 to 5 एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या है? ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो, ठीक है, ये जो एरिया, ओके, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का, इंटीग्रल 0 to 5 एफ एक्स डी एक्स का मतलब है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि इंटीग्रल 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ये एरिया कौन सा होगा? इंटीग्रल 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स है ये, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा ये होगा, ठीक है, ये एरिया होगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि देखो ये जो है, ये जो एरिया है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, y इक्वल इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे ये है y इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर आप y इक्वल्स टू 3 लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कट करेगा, एंड ये जो पॉइंट होगा वो होगा इसका इन्वर्स पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको जो ये जो एरिया है क्या मिला है हमें? ये जो रेड वाला ये जो एरिया मिला है एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ये जो हमें एरिया मिला है वो देखो वो इसका इक्वल होगा, वो इस एरिया का इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, तो वो इस एरिया का इक्वल होगा, ओके। अच्छा, तो हमें यहाँ पे जो एरिया मिल रहा है वो क्या आ रहा है? हमें टोटल एरिया क्या मिल रहा है? ये रेड वाला, ठीक है, एंड ये जो ग्रीन वाला है पूरा ये, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे जब अच्छा ये कब हो रहा है? ये हो रहा है जब 0 एंड x बिलोंग्स टू, ये पॉइंट मान लो ये है x, ठीक है, ये है x, एफ एक्स, तो x जब 3 एंड 0 के बीच में होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे जब x जब 5 एंड 3 के बीच में होगा, ओके। तो देखो जब ये जो कर्व है y एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स एक्सिस को 3 एंड x इक्वल्स टू 5 के बीच में कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एफ एक्स का इन्वर्स क्या होगा? ये होगा, ठीक है, ये होगा एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है। अच्छा, तो इंटीग्रल 0 to 5 एक मिनट,
इंटीग्रल 0 to 5 एफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 5 एफ एक्स इक्वल टू होगा ये एरिया होगा, ठीक है। अच्छा ये एरिया, ठीक है। अच्छा अब देखो इंटीग्रल 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स करोगे तो कौन सा एरिया आएगा, इंटीग्रल 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स करो तो आपको ये जो एरिया है वो मिलेगा आपको, ठीक है। ये डॉट डॉट वाला ये एरिया आपको मिलेगा, ओके। अच्छा तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 3 एफ इनवर्स 3, ठीक है। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये, ठीक है। अच्छा तो इस कर्व के ऊपर अगर आप इस पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट फाइंड करोगे तो इस कर्व के ऊपर आपको जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा ये देखो ये पॉइंट होगा एफ इनवर्स 3,3, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या है, y है 3, ओके। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, y इक्वल्स टू 3, यहाँ पे y इक्वल्स टू है 3। तो अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे तो अब एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डॉट डॉट वाला एरिया है ना, ये एरिया एंड ये एरिया दोनों ही इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। अच्छा तो हमें टोटल रीजन क्या मिला है, ये रेड शेड वाला एंड ये जो ग्रीन शेड वाला टोटल है वो है, ओके। अच्छा अब हम देखेंगे जब x ग्रेटर देन 5 पे जब ये कट करेगा, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स को कट करेगा तब देखेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो इंटीग्रल 0 to 5 एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, ये एरिया, ओके, ये एरिया होगा। अच्छा एंड एफ इनवर्स एक्स, इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा एफ इनवर्स एक्स, ओके। एंड अच्छा ये होगा एफ इनवर्स एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, अब हमें चाहिए इंटीग्रल 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 0 to 3 इंटीग्रल 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। अच्छा एफ इनवर्स है ये, तो इंटीग्रल 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स होगा ये डॉट डॉट वाला रीजन, ओके, ये डॉट वाला रीजन। अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3, एफ इनवर्स 3, ठीक है। अच्छा अब इस पॉइंट का इनवर्स पॉइंट क्या होगा, मतलब इस कर्व पे y इक्वल्स टू एक्स पे एफ एक्स पे इनवर्स पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आएगा एंड इसका कोऑर्डिनेट होगा एफ इनवर्स 3,3, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 3, ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये है y इक्वल्स टू 3। अच्छा तो सॉरी ये यहाँ से जाएगा, y इक्वल्स टू 3 लाइन है ये। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, ये जो एरिया डॉट डॉट वाला जो एरिया है वो इस एरिया का इक्वल है कि हाँ, इस एरिया का इक्वल है, ओके, ये रेड शेड वाला एरिया का इक्वल है, ओके। अच्छा तो टोटल एरिया जो हमें मिला है वो क्या है, ये रेड शेड वाला एंड ग्रीन शेड वाला, ओके। अच्छा तो यहाँ पे ये जो y इक्वल्स टू 3 इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपको एरिया देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हमें एक क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 मिल रहा है इसका एरिया एंड प्लस दिस मिल रहा है। तो इसका मतलब एरिया जो हमें मिल रहा है, ये जो एरिया आ रहा है वो ग्रेटर देन फ्रॉम 5 इंटू 3 हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे अगर आप देखोगे,
यहाँ पे भी हमें y इक्वल टू 3 को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे भी 5 एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया 5 इंटू 3 मतलब 15। तो ये जो इंटीग्रल दिस, इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन फ्रॉम 15 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो पार्ट आ रहा है वो इसके लिए दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 15। ओके, अब यहाँ पे देखो जब x ग्रेटर देन 5 के लिए यहाँ पे भी एरिया क्या आ रहा है, ये रेक्टेंगल का एरिया है 15 होगा एंड इंटीग्रल 0 to 5 fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to 3 f इनवर्स x dx दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो देखो ये एरिया है इसलिए। अच्छा, तो इन तीनों ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं कि देखो जब ये y इक्वल्स टू एक्स को 0 एंड 3 के बीच में कट कर रहा है तो हमें ये जो एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। जब 0 से 3 के बीच में ना होकर 3 एंड 5 के बीच में हो रहा है तब एरिया, ये एक्स्ट्रा एरिया थोड़ा कम हो रहा है। एंड जब x ग्रेटर देन 5 इस पॉइंट पे कट कर रहा है तब ये एक्स्ट्रा एरिया और भी कम हो रहा है। ठीक है, एंड देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 5,3। तो जब ये अगर ये कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स 5,3 पॉइंट से पास होके जाता, ठीक है, अगर मान लो ये 5,3 पॉइंट से जा रहा है तब हमें एरिया मिनिमम मिलता। अच्छा, आप देखो जब x जो है सॉरी एफ एक्स जो कर्व है ये y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन को x इक्वल्स टू 5 पॉइंट पे कट कर रहा है, जब x इक्वल्स टू 5 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा जब देखो x जो है वो ये पॉइंट है 5,3। ठीक है, मान लो ये जो कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स ये 5,3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा ये। ओके, अच्छा तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 है ये, x इक्वल्स टू 3 है ये, तो इंटीग्रल 0 to 5 fx dx होगा ये। ठीक है, ये ग्रीन शेडेड वाला रीजन। ठीक है, अच्छा अब इंटीग्रल 0 to 3 f इनवर्स x dx, f इनवर्स है ये f इनवर्स x, इंटीग्रल 0 to 3 f इनवर्स x dx, ये क्या होगा, ये होगा ये डॉट डॉट वाला, ये डॉट डॉट वाला रीजन। ठीक है, अच्छा तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 3, f इनवर्स 3। ठीक है, अच्छा इसका इनवर्स जो पॉइंट होगा वो आएगा यहाँ पे एंड ये होगा सॉरी इसका इनवर्स जो पॉइंट होगा वो होगा क्या, ये क्या है, ये पॉइंट है 3, f इनवर्स 3। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो होगा f इनवर्स 3,3। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 है ये स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा तो इसका इनवर्स पॉइंट होगा ये यहाँ पे। अच्छा तो ये जो डॉट वाला रीजन है ये इस एरिया का इक्वल है। ठीक है, इस एरिया का इक्वल है ये। अच्छा तो अब यहाँ पे देखो हमें जो रीजन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये रेड शेडेड वाला रीजन एंड ग्रीन शेडेड वाला रीजन। ठीक है, तो टोटल एरिया हमें क्या मिल रहा है, तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to 5 एफ एक्स डी एक्स एंड 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये रेक्टेंगल आ रहा है 15। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो देखो ए का जो वैल्यू होगा वो सभी एफ जो फंक्शन है सभी एफ एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए, सभी एफ एक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल्स टू होगा 15। ये जो 15 है ये सभी एफ एक्स के लिए इससे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ए इक्वल्स टू 15, तो ए का वैल्यू होगा 15। ओके।